स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स में तोड़ लेते हैं। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक नंबर है 18, ये कंपोजिट नंबर है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर लेंगे 18। हम सबसे पहले देखेंगे 18 किसके टेबल में आता है। प्राइम नंबर से हम शुरू कर रहे हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 से हम शुरू करेंगे। 2 के टेबल में क्या 18 आता है? हाँ आता है। तो हम देखेंगे 2 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है? 9 बार में। तो 9 आ गया यहाँ पर। फिर देखेंगे 9 क्या 2 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता। तो फिर हम अपना नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाएंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 3 के टेबल में क्या 9 आता है? हाँ आता है। कितनी बार में? 3 बार में। तो हम फिर देखेंगे क्या 3 के टेबल में 3 आता है? हाँ आता है। कितनी बार में? 1 बार में। 1 आ जाता है तब हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके 18 के जो फैक्टर्स हैं सारे यहाँ पर लिख लेंगे। क्या क्या फैक्टर्स है हमारे? 2 × 3 × 3, ये हमारे यहाँ पर है सारे फैक्टर्स। तो हमारा यहाँ पर 2 की पावर देखेंगे 2 यहाँ पर कितनी बार आया है? टोटल 1 बार आया है। तो कितनी हो गई? 2 की पावर 1। और मल्टीप्लाई में 3 यहाँ पर हमारा कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? 3 की पावर 2 हो जाएगी। अब ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया 24 के सबसे पहले हम फैक्टर तोड़ेंगे। अब फैक्टर तोड़ना तो आपको आ गया है। फैक्टर 2 12 आ जाएगा। यहाँ पर 2 के टेबल में 12 6 बार में, फिर 2 के टेबल में 6 3 बार में, और 3 के टेबल में 3 1 बार में। ऐसे इसके भी फैक्टर्स टूट जाएंगे और 24 के यहाँ पर फैक्टर सारे लिख लेंगे। अब जो ये सारे फैक्टर्स आएंगे उनको प्राइम नोटेशंस की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है? हम यहाँ पर देखेंगे 2 कितनी बार आएंगे? 2 3 बार आएंगे। तो 2 की पावर हो जाएगी 3 और मल्टीप्लाई, और 3 कितनी बार आया है? 3 आया है 1 बार। 3 की पावर हो जाएगी। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम करते क्या है? किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स में तोड़ते हैं। क्या करते हैं? किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स में तोड़ते हैं। हम ये एग्जांपल से और समझते हैं। अब इसके हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 36। इसके हमें प्राइम नंबर्स बताने हैं। ये एक कंपोजिट नंबर है, इसे प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में तोड़ना है। तो हम प्राइम नंबर तो समझ चुके हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। और आप सभी को मैं ये बता देता हूँ कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। फिर इसके आगे चलते रहते हैं 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ऐसे करके आगे चलते रहते हैं। तो हम सबसे पहले 2 से ट्राई करना शुरू करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। हम सबसे पहले ये देखेंगे क्या ये 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है 36? हाँ 2 के टेबल से 36 डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 के टेबल में 36 कितनी बार में आ रहा है? 18 बार में आ रहा है। यहाँ पर लिखेंगे 18। फिर हम देखेंगे क्या 2 के टेबल में 18 आता है? हाँ बिल्कुल आता है। कितनी बार में आता है? 2 के टेबल में 18 9 बार में आता है। अब हम देखेंगे आगे क्या 2 के टेबल में 9 भी आता है? नहीं, 2 के टेबल में 9 नहीं आता। फिर हम अपने नेक्स्ट प्राइम नंबर पे बढ़ जाएंगे जो कि होता है 3। क्या 3 के टेबल में 9 आता है? हाँ बिल्कुल आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 के टेबल में 9 कितनी बार में आता है? 3 बार में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। अब फिर देखेंगे क्या 3 के टेबल में 3 आता है? हाँ बिल्कुल आता है। कितनी बार में आता है? 1 बार में। यहाँ पर लिख लेंगे 3 के टेबल में 3 1 बार में। अब जब हमारा 1 आ जाता है तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में हमें आगे प्राइम फैक्टर तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब इसे प्राइम फैक्टर को यहाँ नोटेशन यानी कि पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्राइम नंबर्स आए? 2 और 3, 2 प्राइम नंबर्स आए। कौन कौन से आए? 2 और 3। अब इनकी पावर देख लेते क्या रहेगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 कितनी बार आया है? 1 2, 2 बार आया है 2 की कितनी पावर रहेगी? 2 की पावर रहेगी 2। अब अगला यहाँ पर नेक्स्ट 3 देख लेते हैं। 3 यहाँ पर कितनी बार आया है? 3 यहाँ पर 1 2 2 बार आया है। तो 3 की कितनी पावर रहेगी? 2। तो हमने यहाँ पर देखा कि हम कैसे एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। अब एक और आगे एग्जांपल समझते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने अपना नेक्स्ट एग्जांपल लिया है 60। अब हम 60 के प्राइम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे? 2 से। हम चेक करेंगे क्या 2 के टेबल में 60 आता है? हाँ बिल्कुल आता है। कितनी बार में आता है? आप सभी को पता है कि 30 बार में आता है। अब फिर चेक करेंगे क्या 2 के टेबल में 30 आता है? हाँ बिल्कुल आता है, आप सभी को पता है। 2 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है? 15 बार में। अब चेक करेंगे क्या 2 के टेबल में 15 आता है? नहीं, 2 के टेबल में 15 नहीं आता। तो इसका हम अपने क्या करेंगे? नेक्स्ट प्राइम नंबर पे बढ़ जाएंगे। आप सभी को पता है कि 2 के बाद में अपना नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है? 3 आता है। हम 3 से चेक करेंगे क्या 3 के टेबल में 15 आता है? हाँ आता है। कितनी बार में आता है? 5 बार में आता है। तो अब हम देखेंगे क्या 3 के टेबल में 5 भी आता है? नहीं आता 3 के टेबल में। तो अब हम अपने नेक्स्ट प्राइम नंबर पे बढ़ जाएंगे। 3 के बाद में बोला अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है? 5 आता है। तो हम यहाँ से देखेंगे 5 के टेबल में 5 आ रहा है? हाँ आता है। कितनी बार में आता है?
1 बार में आता है। जब हमारा 1 आ जाता है तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, हम इनके फैक्टर्स को यहाँ पर लिख लेंगे, 60 के क्या क्या फैक्टर्स आए। अब सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से प्राइम नंबर आए हमारे यहाँ पर 2, 3 एंड 5 3 प्राइम नंबर आए, वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले 2, 3 एंड 5। अब इनकी पावर डिसाइड करेंगे हम यहाँ पर देख के। अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि 2 यहाँ पर कितनी बार आया है। 2 यहाँ पर 2 बार आया है, तो 2 की कितनी पावर रहेगी हमारी, यहाँ पर 2 की पावर 2 रहेगी। फिर अगला नंबर देख लेते हैं 3। यहाँ पर 3 कितनी बार आया है, 3 यहाँ पर हमारा 1 बार आया है, मतलब 3 की पावर कितनी रहेगी 1। और अगला नंबर देख लेते हैं 5। 5 हमारा यहाँ पर कितनी बार आया है, 5 यहाँ पर हमारा 1 बार आया है, तो 5 की पावर कितनी रहेगी 1। तो यहाँ पर ये कंपोजिट नंबर 60 को हमने एक सिंपली आराम से अच्छी तरीके से समझ लिया कि कैसे प्राइम नंबर पे तोड़ना है, प्राइम फैक्टर कर दिए। तो हम एक और अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके समझ लेते हैं। आप सब समझ चुके हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या 2 के टेबल में 108 आता है? तो यहाँ पर देखते हैं 2 के टेबल में 108 कितनी बार में आता है, 54 टाइम्स में आएगा। फिर देखेंगे क्या 2 के टेबल में 54 आता है? हाँ बिल्कुल आता है। कितनी बार में आता है, 27 बार में आता है 2 के टेबल में। ठीक है, फिर देखेंगे क्या 2 के टेबल में 27 आता है? हाँ, आप बताइए क्या आता है? नहीं आता। 2 के टेबल में 27 नहीं आता। फिर हम अपने नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ बढ़ जाएंगे, जो कि क्या होता है 3। क्या 3 के टेबल में 27 आएगा? हाँ आता है। कितनी बार में आता है 3 के टेबल में 27? 9 बार में आता है। फिर हम देखेंगे 3 के टेबल में क्या 9 आता है? हाँ बिल्कुल आता है। 3 के टेबल में 9 आता है। कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है। अब देखेंगे क्या 3 के टेबल में 3 आता है? हाँ बिल्कुल आता है। कितनी बार में? 1 बार में। और जब हमारा 1 आ जाता है तब हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम इसके फैक्टर्स को यहाँ पर लिख लेते हैं। 108 के कितने फैक्टर्स आए? 2 एंड 3, 2 फैक्टर्स आए। अब इनकी पावर हम डिसाइड करते हैं। पावर हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर 2 कितनी बार आया है? 2 यहाँ पर 2 बार आया है, मतलब 2 बार आया है, तो उसकी पावर कितनी रहेगी 2। अब यहाँ पर देखेंगे 3 कितनी बार आया है? यहाँ पर 3 आया है 3 बार, मतलब 3 की कितनी पावर आएगी 3। तो यहाँ पर हमने इजीली एक बड़े नंबर 108 कंपोजिट नंबर को आसान से प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लिया है। हाँ, इन प्राइम फैक्टर्स का तोड़ने का तरीका हमने आप सभी को सिखा दिया है। अब इसका यूज हम नेक्स्ट टॉपिक में दिखाएंगे, जो कि एलसीएम एचसीएफ निकाल रहा होगा। हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से।